हम भारत के सॉफ्ट पावर की बात करते हैं वो हमने G20 में तो देखा ही, लेकिन इसका मुजाहिरा P20 में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जो तमाम संसद के अध्यक्षों की पत्नियां भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना देखकर खुश भी हो रही हैं और प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही। देखिए, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जड़ें आंचल इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं कि 7 समंदर पार से भी जब कोई सैलानी हिंदुस्तान पहुंचता है तो हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की जो सभ्यता है, उसको देखने, समझने, परखने की कोशिश ज़रूर करता है और उसे एडॉप्ट भी करता है। कल इसका ही जीता जागता नमूना जो था जनपथ में, जो सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम है, वहाँ पर जब इटली के स्पीकर की जो धर्मपत्नी है इमिलिया रोमानो, उन्होंने जब वहाँ पर भारतीय उत्पादों को देखा, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जब उनको देखा तो वो अचंभित हो गई। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि तुर्की, ब्राज़ील समेत अनेक देशों के जो स्पीकर या सांसद या डिप्टी स्पीकर यहाँ आए हैं P20 में शरीक होने के लिए, उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं वो जो है वो कॉटेज में गई थी और वहाँ पर जो तमाम भारतीय उत्पाद थे उनको देखकर वो अचंभित थी, प्रसन्न थी और उन्होंने शॉपिंग भी की, खरीदारी भी की और कहीं ना कहीं भारतीय जो नारी की एक पहचान होती है साड़ी, उस साड़ी को उन्होंने अपनाया, उसको पहना। और आपने सुना ही कि रोमानो ने क्या कहा कि मैं साड़ी पहनकर अपने को प्रिंसेस फील कर रही हूँ, उन्हें ये अनुभूति जो है प्रिंसेस वाली अनुभूति हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता, संस्कृति जिसका जिक्र हम हमेशा करते रहे हैं, उसको करीब से देखने की हसरत लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुछ लोग पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों के पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखकर भी वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और कल मॉडर्न आर्ट ऑफ गैलरी जो इंडिया गेट पर है, वहाँ भी ये तमाम लोग गए थे और वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने जो हमारी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति से लेकर जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका उन्होंने दीदार किया। वहाँ पर स्टील के जो बरगद बनाए गए हैं, स्टील से निर्मित जो एक बड़ा वृक्ष है, उस पर आकर के उन्होंने फोटोग्राफी की और बहुत अचंभित थी कि हिंदुस्तान का जो इंडिया गेट है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, या तमाम जो यहाँ के मोनूमेंट्स हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। और साथ ही किसी भी देश की जब आप यात्रा करते हैं उसकी संस्कृति को समझकर जिस तरह से हम यहाँ पर लोगों से पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, आप देखिए कि ये जब कोई भारत का व्यक्ति विदेशी सरजमी पर जाता है, कैसे दोनों के देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। उस लिहाज से भी इस तरह का जो आयोजन है बहुत ही उल्लेखनीय है। देखिए, निश्चित तौर पर जब यशोभूमि में परसों मैंने इंडोनेशिया के एक MP हैं डॉक्टर फादली जॉन, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि पिछला जो G20 था वो इंडोनेशिया उसका मेज़बान था और इस बार हिंदुस्तान उसका मेज़बान है। और आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार में उन्होंने खरीदारी भी की, शॉपिंग भी की और कहा कि इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मधुर हुए हैं, सिर्फ G20 को लेकर के नहीं बल्कि अन्य जो मसले हैं उसको लेकर भी। और कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके रिश्ते भी काफ़ी मधुर हैं, इसका जिक्र डॉक्टर जोन ने किया था। और कल जब ये तमाम जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विभिन्न देशों के जो सांसदों की जो पत्नियां हैं वो जब भ्रमण कर रही थी तो इस दौरान भी इस बात की पुष्टि जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी कि जो हिंदुस्तान के साथ इन देशों के जो रिश्ते हैं, जो दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आते हैं वो हमारी संस्कृति, सभ्यता को करीब से देखने की कोशिश भी करते हैं और उसे एडॉप्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर आंचल जो दुनिया भर के मुल्कों में जो हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, उस डेमोक्रेसी को करीब से देखने की हसरत लिए हर जो विदेशी है वो हिंदुस्तान आता है। और कल संसद भवन परिसर में जब शाम में उनके सम्मान में रात्रि भोज और कल्चरल इवनिंग रखा गया था तो वहाँ पर गांधी जी की जो विशालकाय प्रतिमा है उस प्रतिमा पर भी जाकर के ये तमाम जो देशों के प्रतिनिधि थे P20 के, उन्होंने जाकर के गांधी को नमन भी किया और हिंदुस्तान के साथ
जो उनके लोकतांत्रिक जो रिश्ते हैं उनको भी मजबूत करते हुए नजर आए। चलिए, आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में जब अभी ये सब पहुंचेंगे तब यहाँ पर भी एक अलग ही दृश्य होगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं